नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां श्रीकांत त्यागी मेरठ से गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी खबर, नोएडा पुलिस की 8 टीमें 4 दिन से पीछे लगी थी श्रीकांत त्यागी की धरपकड़ के लिए और अब आखिरकार वो समय आ गया जब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरठ से गिरफ्तार हुआ श्रीकांत त्यागी 3 लोगों के साथ नोएडा पुलिस ने पकड़ा है, जहां 25,000 रुपए का इनाम पहले से ही प्रशासनिक अमले की तरफ से घोषित कर दिया गया था। महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहा था। हालांकि अवैध निर्माण भी यहां पर ढहा दिया गया था। लगातार लंबे समय से इस पूरे मामले पर जिस तरह से तूल पकड़ रहा था, वैसे ही सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला जो है एक महिला के साथ अभद्रता श्रीकांत त्यागी की तरफ से की गई थी, जिसके बाद ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मीडिया में आने के बाद यहां पर तमाम तरह की गतिविधि देखी गई थी और अब आखिरकार श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लगातार जब यह मामला तूल पकड़ रहा था तब से श्रीकांत त्यागी फरार देखा जा रहा था। हालांकि जो आखिरी लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखी गई, उससे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी लोकेशन ट्रेस श्रीकांत त्यागी की गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा बार फोन को ऑफ करके ऑन तक किया गया। यहां तक कि घर वालों से लगातार बात करने की कोशिश श्रीकांत त्यागी की तरफ से की जा रही थी और वही पुलिस प्रशासन लगातार फोन टैपिंग भी कर रही थी, जिसके चलते अब फिलहाल श्रीकांत त्यागी की मेरठ से गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में बता दें कि एसटीएफ की कई टीमें पहले ही श्रीकांत त्यागी के पीछे लगी थी, किसी तरह से गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की हो सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भूपेश प्रताप हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भूपेश, फिलहाल किस तरह की हलचल देखी जा रही है पुलिस प्रशासन में, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जिसको लगातार 2 राज्यों की पुलिस यहां पर धरपकड़ अभियान चला रही थी और आखिरकार वो गिरफ्तार हो चुका है। कि जो हत्या है वो चढ़ ही गया और उसकी गिरफ्तारी मेरठ से हुई है। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस और इसमें मेरठ पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया था और एसटीएफ, ये तीनों लोग वहां पर मतलब तीनों ही, ये चाहे एसटीएफ हो, नोएडा पुलिस हो और मेरठ पुलिस हो, इन लोगों ने मिलकर इसको मेरठ से गिरफ्तार किया है और और इसके अलावा 2 उसके सहयोगी भी वहां से गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है किसी रिश्तेदार के वहां पर ये छुपा हुआ था और सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि वो 2 दिन तक जो उसकी मार्केट है बंगेल में, वो वहां पर भी रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस उसको यहां नहीं पकड़ पाई और उसका लगातार वो नंबर बदल रहा था क्योंकि पुलिस ट्रेसिंग कर रही थी। उसको अपने वकील से भी बात करनी थी, तो वकील से भी वो नंबर बदलकर बात कर रहा था। हालांकि पुलिस को जो भी इसमें लीड मिल रही थी, पुलिस उस पर लगातार कार्य कर रही थी। इसको लेकर के पुलिस ने हरिद्वार में, अगर हम बात करें, हरिद्वार में छापेमारी की, ऋषिकेश में छापेमारी की, गुड़गांव में छापेमारी की, इसके अलावा दिल्ली में भी छापेमारी की। यानी श्रीकांत त्यागी को लेकर के जो 12 टीमें पुलिस कमिश्नर ने बनाई थी, वो लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। एक तरफ 12 टीमें काम कर रही थी, दूसरी तरफ एसटीएफ अलग तरीके से कार्य कर रही थी, जो वो भी छापेमारी कर रही थी। आखिरकार 5 दिन बाद ये सफलता मिली है और श्रीकांत त्यागी जो गालीबाज नेता है उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना ये मिल रही है कि पुलिस थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस बारे में पूरी जानकारी साझा करेगी कि वो 5 दिन तक आखिर कहां पर रहा था, किस किस के यहां पर रहा था और किस तरीके से वो पुलिस से छुप के रहा था। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आएंगे, उन सभी सवालों के जवाब। लेकिन इस बीच इस तरह से आपने जानकारी दी कि श्रीकांत त्यागी के साथ 2 सहयोगी और भी थे जिनकी गिरफ्तारी यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। ऐसे में नोएडा पुलिस ने जिन 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया श्रीकांत त्यागी के साथ, वो दोनों कौन है, क्या इसके बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, बिल्कुल वो वीडियो में भी दिखाई थे। पर्सनल गार्ड जो उनके साथ में रहते थे वो बताए जा रहे हैं, वो दोनों के दोनों लोग जो उनके साथ थे। और इसके अलावा एक रिश्तेदार, कुछ लोगों को हिरासत में भी बताया जा रहा है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने ये, अगर हम नोएडा पुलिस की बात करें, नोएडा पुलिस की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। ये सब कुछ लखनऊ को सूचना, क्योंकि इसको सीधा जो मॉनिटरिंग इसकी थी वो मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बवाल सोसाइटी में हुआ था, डॉक्टर महेश शर्मा वहां पहुंचे थे और उन्होंने अवनीश अवस्थी से फोन पर डायरेक्ट बात की थी और बताया था इस पूरे मामले को लेकर। तभी से अवनीश अवस्थी इस पूरे मामले में एक्टिव हुए थे और खुद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा था कि अब पूरे मामले को आपको खुद लीड करना है, वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे और उन्हीं को सबसे पहले गिरफ्तारी की सूचना दी गई और ये लखनऊ से ही कंफर्म हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में हलचल तेज है, नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरी जानकारी यहां पर साझा की जाएगी। और अभी एक बात तय है कि अभी पुलिस अधिकारी
और इसके अलावा जिसने भी उनको सह दिए उन पर अभी कार्रवाई जारी है, उन पर भी बिल्कुल पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई यहाँ पर चला रहा है। लेकिन भूपेश, जिस तरह से श्रीकांत त्यागी पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई थी, तो अब कार्रवाई को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, रूपरेखा क्या होगी? देखिए, अब पुलिस का जो आगे का प्रोसेस है वो इसमें चलेगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि उसने 10 अगस्त यानी कि कल जो हम गए तो कल उसने डाला हुआ था यहाँ पर सरेंडर के लिए कोर्ट में, लेकिन पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट जो है न्यायालय में नहीं पहुंच पाई थी, तो इसलिए वो 10 तारीख लग गई थी, यानी 10 अगस्त को उसको कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन उससे पहले क्योंकि नोएडा पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि नोएडा पुलिस की इस मामले में बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है, तो इसी में सरेंडर कर दे, उसके लिए गिरफ्तारी करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और लखनऊ से साफ तौर पे आदेश थे कि श्रीकांत त्यागी को आपको अरेस्ट ही करना है, और वो नोएडा पुलिस ने करके दिखा दिया। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो चलेगी, गैंगस्टर की कार्रवाई है वो अन्य चीजें हैं। इसके अलावा जो नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई है वो भी बदस्तूर जारी है, जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चल चुका है। इसके अलावा बिल्कुल भूपेश, साफ तौर पर कहा जा सकता है ये गैंगस्टर एक्ट के तहत अब आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अब आने वाले समय में रूपरेखा या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी, उसमें कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लियर होंगे। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया भूपेश। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन इससे पहले खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।